था वो, आके बोला था पीन के जाता हुआ था, चप्पल कहाँ पीनता? अरे बाप रे बाप। आता हूँ तो मेहमान है को स्वागत कैसे स्वागत करो? जूता चप्पल से स्वागत करवाइए। के मानवा कि हम कैसे खराब है। अभी हम JSSC का जो एग्जाम रद्द हुआ, हम लोग खुद एग्जाम दिए मैं, लेकिन फिर भी रद्द किया। जब मेरा ही भविष्य खराब है, उन नेता को हम वोट क्यों दें बताइए? जोहार, मेरा आपके गांव संजय सेठ आएंगे, स्वागत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? लात मार के निकालेंगे। क्या करके कीजिएगा? लात मार के निकालेंगे। लात मारिएगा? हाँ, एक बार सोच लेंगे हम लोग कि हेलमेट छाप में ही वोट मोहर लगाना है, तो हम लोग का नियत को बदल नहीं सकता है। जैसे हम लोग अगर दिमाग में बैठा लिए हैं कि हम पहले वोटवा दिए हैं ना, उसका पैसा ले लेंगे और सीधे हेलमेट छाप में ही मोहर लगाएंगे। पैसा भी लीजिएगा और वोटवा नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, पहले दिए हैं ना उसका चुकती करेंगे, पहले दिए उसका चुकती करेंगे, उसके पैसा ले लेंगे और सीधे हेलमेट छाप में ही वोट लगाएंगे। यानी 5 साल में संजय हम अभी सब बच्चा का भविष्य के लिए वो अभी बात का जीते नहीं है, भविष्य के लिए वो सोच रहे हैं। तो बाल बच्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए हम उसी का जोहार, नमस्कार, आदाब। हम अभी रांची लोकसभा के कांके विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे हम जनताओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का माहौल अभी किस प्रकार का चल रहा है। अभी 25 मई को लोकसभा चुनाव है, तो देंगे कि यहाँ का पब्लिक का क्या व्यू है, इस बार किसको वोट देंगे, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो हम एक एक दीदी से हम जानने का प्रयास करेंगे। इस बार लोकल चाहिए कि बाहरी नेता चाहिए, तो हम एक एक करके हम बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी, सबसे पहले जोहार। जोहार, इस बार किसको वोट दीजिएगा आप लोग? हम देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो। संजय सेठ को क्यों नहीं? संजय सेठ को इसलिए नहीं देंगे कि वो हमारे अभी सब बच्चा का भविष्य के लिए वो अभी बात का जीते नहीं है, भविष्य के लिए वो सोच रहे हैं। तो बाल बच्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए हम उसी का साथ देंगे कि हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन मेरा बाल बच्चा तो कुछ करके और अच्छा से जिए, अच्छा से पढ़े लिखे और अच्छा से रहे। कि हम नहीं कुछ कर सके, मेरा बाल बच्चा आगे बढ़े तो मेरा ही नाम होगा कि मेरा बाल बच्चा आगे बढ़ गया। और कहीं पर जाएंगे तो कोई बोलेगा हाँ क्या किसका मम्मी है, तो उसका मम्मी है, वो ऐसा नौकरी कर रहा है या वो ऐसा काम कर रहा है, उसका माँ है, उसका बाप है। अभी हम लोग को कोई तो एगो ढेका का सामान भी नहीं समझ रहा है कि वो मतलब खेत का ढेला है, उस तरह भी नहीं समझ रहा है आदमी अभी। तो 5 साल में संजय सेठ आपके गांव में कुछ काम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। उनको हम लोग यहाँ हम लोग का बैठक होता है, जो सामुदायिक भवन है, इलेक्शन होता है, वहाँ का हम लोग को बात बोले कि यहाँ हम लोग आपका जर्जरी हो अति पूरा गिर रहा है, आपको यहाँ बना देंगे और सामुदायिक भवन। और अभी तक वो इस गांव में प्रवेश नहीं किए हैं कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ का आदमी क्या कर 2 बार एप्लीकेशन भी दिए, एक बार गए। अच्छा, संजय सेठ आपके गांव वोट मांगने के लिए आएंगे, तब लोग क्या कीजिएगा? दौड़ाएंगे, उसको गांव घुसने नहीं देंगे। वो एक बार आके हम लोग को इस तरह लालच देके और ऐसे करके हम बोलेंगे आपको हम पहचानते नहीं हैं, सीधा बोलेंगे हम आपको पहचान में नहीं करते, आप कहाँ का आदमी है, क्या मांगने यहाँ आए हैं आप? अरे आके पैसा देगा तो क्या कीजिएगा? पैसा हम लोग नहीं कमा सकते हैं, हम लोग भी तो कमाते हैं, हम लोग डेली पैसा कमाते हैं, उसी का पैसा से तो हमको गुजार नहीं होगा, उसी का पैसा से हम लोग का गुजार नहीं हो रहा है। अच्छा, राशन देता है कि नहीं देता? राशन दे रहा है, राशन नहीं देगा तो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग अपना चावल खाएंगे। ठीक है, और कुछ दीदी से बात करने के लिए। दीदी जोहार। जोहार, मेरा नाम सरिता महतो है और मैं हुंदुर बरटोला गांव की निवासी हूं। मेरा यही कहना है कि मेरा वोट देवेंद्र नाथ महतो जी को ही जाएगा। क्यों? तो संजय सेठ कुछ काम नहीं किए? नहीं, संजय सेठ कुछ काम नहीं किए हैं। उन्होंने जीते यहाँ से, हम लोग कमल फूल छाप के ये में दिए थे वोट, और हम लोग का जो पहचान था फूल छाप बीजेपी का, हम लोग बीजेपी के छाप में दिए थे। लेकिन इन्होंने पहले तो बहुत बड़ा आश्वासन दिए संजय सेठ जी, पर जब काम आया हम लोग का JSLPS समूह का, जब फर्स्ट हम लोग उद्घाटन जब जीते, फर्स्ट उद्घाटन हम ही लोग का गाँव में किए थे, और वो यहाँ आके बोले
सबके सामने, हम लोगों के सामने कि वादा करके गए कि हम लोग यहाँ सामुदायिक भवन बना देंगे, लेकिन हम लोग 2 बार उनको लेटर भी दिए, सामने जाके उनका घर भी मिले, लेकिन हम लोग का कोई यहाँ कुछ नहीं करवाए और आज तक उन्होंने यहाँ देखने भी नहीं आए। तो हम लोग उनको वोट क्यों दें? जब हम गरीबों के लिए वो देख नहीं रहे तो हम उनको क्यों वोट दें? हम जो हमारे छात्र नेता जो हमारे गरीब की स्थिति में चलते हुए इतना अच्छा जगह से हम हमारे हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको वोट देंगे कि जो मेरे हित के बारे में नहीं सोच रहा उनको वोट क्यों दें? अच्छा, देवेंद्र महतो जेल में, क्या कीजिए, कैसे वोट दीजिएगा? तो अभी जेल में है ना, वोट तो हम देंगे ना। उनको वोट देने के बाद उनको निकाला जाएगा, वो तो जेल में ही नहीं ना रहेंगे, उनको तो निकाला जाएगा। जोहार सभी को जोहार। किसको वोट दीजिएगा इस पर? देवेंद्र नाथ को। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी है, कांग्रेस, इतना बड़ी बड़ी पार्टी है, छोटे पार्टी का सबको देख लिए हैं, सबको देख लिए, चेहरा देखे, देखा क्या कर रहा है, नहीं किया है वो देख लिए। अब देखना है देवेंद्र नाथ को, अब क्या करेंगे, बाल बच्चा को उधार कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, अब वो देखना है बस। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस पैसा देता है, पैसा देके वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, पैसा आज तक किसी को, बीजेपी भी हो या कांग्रेस हो, आज तक किसी का पैसा हम लोग लिए नहीं है। पैसा से इस बार नहीं बिकाएगा? नहीं, दारू हम मुर्गा लोग कभी नहीं बिके हैं, ना बिकाएंगे। दारू मुर्गा ना चलता, ना खाते हैं ना पियेंगे। तो इतना दिन पहले वोटवा दिए है ना, उसका पैसा ले लेंगे और सीधे हेलमेट छाप में ही मोहर लगाएंगे। पैसा भी लीजिएगा और वोटवा नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, पहले दिए है ना उसका चुकती करेंगे, पहले दिए उसका चुकती करेंगे, उसके पैसा ले लेंगे और सीधे हेलमेट छाप में ही वोट लगाएंगे। यानी 5 साल में संजय सेठ आपके गांव नहीं आए? आए थे तो एक ही बात बोले ना, यानी वोट मांगने के लिए आते हैं? हाँ, नहीं इस बार नहीं आए। रास्ता निर्माण हो रहा था ना यहाँ, उस दिन वो तो देवेंद्र महतो आए थे, संजय सेठ भी आए थे, सुबह को आए थे। देवेंद्र महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बात करने का प्रयास करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहार जोहार। जोहार। क्या नाम होता? मेरा रेणु देवी नाम है। किसको वोट दीजिएगा इस बार? हम देवेंद्र नाथ को देंगे वोट। ये गांव का नाम बता दीजिए एक बार। मेरा गांव का नाम है हुंदूर पटोला। आपके गांव के जो महिलाएं क्या सोच रहे हैं इस बार, किसको हम वोट लोग दीजिएगा? पूरा महिला सोच रहे हैं, ग्राम संगठन में बैठते हैं और पूरा महिला सोचते हैं कि हम लोग देवेंद्र नाथ को देंगे और हेलमेट छाप को ही देंगे और हेलमेट छाप को ही जिताएंगे। अच्छा, संजय सेठ आपके गांव आएगा तो क्या कीजिएगा? स्वागत कीजिएगा? स्वागत नहीं करेंगे, स्वागत में मार के जनता लेके निकालेगा। हम लोग का एक बार संजय सेठ आ गया था, उसके बाद में बोला है कि समुदाय भवन बनेगा, कुछ वहाँ समुदाय भवन कुछ नहीं बना है और ऐसे चल गए संजय सेठ। जोहार। जोहार। मेरा आपके गांव संजय सेठ आएंगे, स्वागत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? लात मार के निकालेंगे। क्या करके कीजिएगा? लात मार के निकालेंगे। लात मारिएगा? हाँ, एक बार सोच लेंगे हम लोग कि हेलमेट छाप में ही वोट मोहर लगाना है, तो हम लोग का नियत को बदल नहीं सकता है। जैसे हम लोग अगर दिमाग में बैठा लिए हैं कि हम लोग वोट देंगे तो हेलमेट छाप में ही देंगे, तो हम लोग का दिमाग को बदल नहीं सकता है, चाहे कोई कितना दारी देने आए, चाहे पैसा देने आए। संजय सेठ कहाँ का पता है आपको? पता नहीं है हमको, नहीं पता है। राजस्थान के है? तो इस बार बाहरी सांसद आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? हमारे राज्य का ही चाहिए। अपना राज्य क्या चाहिए? एक बार अपना राज्य का भी देख लेना पड़ेगा। बनाने के लिए जाता है तो कुछ नहीं बनता है, तो हम लोग किसके घर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग बच्चे को इतना झूठो पढ़ा रहे हैं, झूठो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं हम लोग का। अरे बाल बच्चों को पढ़ा के बोल रहे हैं कि चाय बेचना है, पकौड़ा बेचना है। चाय बेचेंगे, पकौड़ा बेचेंगे, तो फिर हम लोग उतना खर्चा काहे कर रहे हैं, उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हम लोगों का भविष्य ही खराब है। अभी हम JSSC का जो एग्जाम रद्द हुआ, हम लोग खुद एग्जाम दिए मैं, लेकिन फिर भी रद्द किया। जब मेरा ही भविष्य खराब है, उन नेता को हम वोट क्यों दें? बताइए। जो अभी देवेंद्र नाथ छात्र हैं, जो मेरे हित के बारे में लड़ रहे हैं, ठीक है, हम आज एग्जाम नहीं देने सके, मेरा तो अब एज नहीं है, ज्यादा एज नहीं, 32-31 साल हो गया, अब कितना हम एग्जाम देने सकेंगे? हर बार जितना बार देते हैं रद्द हो जाता है, 2 बार दे, दोनों बार रद्द कर दिया। तो बताइए, अपने जो हम नहीं देने सकते, मेरे बच्चे को हित के लिए जो सोचे उन्हीं को ना वोट देंगे, बता सकते हैं आप। तो जब यहाँ के संजय सेठ हैं, उनको हम लोग जिताएं, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं विरोध किए? छात्रों की आवाज संजय सेठ नहीं उठाते थे क्या? कहाँ उठाए? कहाँ उठाए?
कहाँ उठाए हैं, लेकिन वैसा कहाँ उठाए हैं। अभी तो जब JCC का जो ये हुआ था, उनका तो ये देवेंद्र नाथ ना पर्दाफाश किए हैं, संजय सेठ तो नहीं किए हैं। तो क्यों किए देवेंद्र नाथ? हमारे हित के लिए ना किए, संजय सेठ तो किए नहीं ना, तो फिर उनको वोट क्यों दें? अच्छा, देवेंद्र जेल में है, संजय सेठ बाहर में घूम रहा है, तो घूमने दीजिए। देखिए, जो जेल में है उन्हीं को देंगे। संजय सेठ बाहर में घूमने से क्या होगा? बाहर घूम के आपको पैसा देगा जी? पैसा क्या होगा? पैसा से हम लोग का बिका जाएंगे का? पैसा में बिकाने वाले नहीं है, नहीं बिकाएंगे। शेर टाइगर ना जेल के ही अंदर रहता है, लेकिन कैसे वार करता है वो एक टाइगर ही जानता है, तो वो देवेंद्र नाथ ही जानेंगे। अभी पिंजरे में है ना, जब पिंजरे के बाहर आ जाएंगे ना तो बता देंगे। और हम लोग ईश्वर से कृपा करते हैं कि देवेंद्र नाथ जल्द से जल्द उस जेल से बाहर निकलेंगे और हमारे भविष्य के और हमारे बच्चों के भविष्य के हित के बारे में और हमारी छात्र संघ के बारे में लड़ाई करेंगे। और उनको हम लोग कितना पढ़ाए, ईटा बो के पढ़ाए बेटी सबको। 2 बार एग्जाम लिखने गई, कभी एक सब में खाली रिजेक्ट हो गया। तो इस बार जयराम माधव जीतेंगे यहाँ से? जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। आपके गांव वाले वोट मिलेगा? हाँ, पूरा मिलेगा, पूरा। बाहरी किसी को नहीं मिलेगा? नहीं, बाहर का आदमी को हम लोग देने ही नहीं देंगे। हेलमेट छापने खाली देना है। हेलमेट छापने देना है? हाँ, हेलमेट के छापने। बीजेपी में नहीं, पूरे गांव वाला ठान लिए इस बार। एक बार हमारे राज का बेटा को भी देख लेंगे। और कुछ देरी हम बात करने का प्रयास करें। जोहार। हाँ, कल दे भैया बाहर करा दे। काके दे वोट देबे? वोट काके देबे? हेलमेट छाप। हेलमेट छाप। हाँ, संजय सेठ तोर गांव आते होले का करबे तोई? काम कुदाबे, काम भैया। काहे कुदाबे? कैसे न कुदाबे? हम इनके खा लेते तभी तो। मेहमान न हो। मेहमान आवी तो खा, मेहमान आले खाओ के मेहमान रहता है तब मानबे की। हम इनके नहीं मानते। फूल माला से स्वागत नहीं करबे? नहीं। कैसे स्वागत करबे? जूता चप्पल से? हाँ, जूता चप्पल से स्वागत करबे। के माने ओके मानबे की हम कैसे मानबे ओके? 5 बार आ रहा है तो हम आकर पता से स्वागत कर रहे, अब जूता चप्पल से स्वागत। अरे बाप रे, जूता चप्पल से स्वागत कीजिएगा? हाँ, जूता नहीं चप्पल नहीं। हम इनके कुछ कर भविष्य नहीं बनाते तो के काल मानबे। पानी को रहा तखन से जयराम बेटा उठलाई, तो उखे वोट देबै। हेलमेट छाप के उखे वोट देना है। अच्छा, संजय सेठ से इतना गुस्सा क्यों है? काल है तो सोची जहां पैसा मन सब धरवाला सबके डुबा के रख रहे हैं, गरीब कराही वोट में हम अथी कर गए तो रास्ता देख तले रहे सामुदायिक भाई बोल के हम इखन जब तक हुआ झुमा धरक लगा सहा धर गई है और खन डुबा के रख रहे हैं। उ आज के कोन उगा खाए जयराम माता उगा खाए तो उखे वोट देबै। अब तब उखे देना है तोर एकटा वोट जीत तो एकटा वोट कैसे जीतते? पूरे गांव वाला वोट देगा? एकदम जयराम भाई के देना। पूरे गांव में जयराम जयराम जयराम। सब पे हेलमेट हेलमेट। हाँ, एकदम देना। हेलमेट सुरक्षा दे तो? हेलमेट से वोट देबे? हाँ, हेलमेट से वोट देबे? हाँ। काहे देबे ते? काल नहीं देबे, हाँ? काल नहीं देबे। संजय सेठ पैसा कहाँ करके तू काहे देबे के? हमें जयराम महतो के वोट देबे, काहे देबे संजय सेठ के? वो कहाँ ने कहाँ का विदेशी आदमी को देंगे? रात पैसा तो बिका। पैसा से नहीं, पैसा तो हम रोज कमाए 2-4 रुपए, जब भी कमाए 2-4 पैसा, उसी से हम लोग खाएंगे। काहे 2 रुपया देगा उसको पास किसी तरह बोलेंगे कि भैया काल हम लोग ऐसा काम है, तो बोलेगा कि भाई हम तो पैसा से वोट दिया है, तो पैसा से लिया था मेरा काम तो नहीं करेगा, वो पैसा से लिया वोट करके। इसी चलते हम लोग जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम लोग जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार पैसा से नहीं नहीं, पैसा से नहीं बचाएंगे हम लोग, पैसा से नहीं। कितना सारा इकट्ठा देख रहे हैं, सबको जयराम को महतो। बस जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलमेट से वोट पड़ेगा? बस हेलमेट से वोट देंगे हम लोग। संजय सेठ आएंगे आपके गांव तो आप क्या कीजिएगा? स्वागत कीजिएगा? नहीं, उसको नहीं स्वागत करेंगे। एक बार हमारा गांव में आया था, वो आके बोला था पीन के जाता हुआ था, चप्पल का हार पीन। आता तो मेहमान है को स्वागत। एक बार आके बोला कि हम लोग इलेक्शन में बना दिया, बोला एक बार आके कलम भर बना देंगे।
और आज तक वो दोबारा कभी घूम कर नहीं आया। 5 साल में संजय सेठ नहीं आया। नहीं आया, एक बार नहीं आया। दारू मुर्गा से नहीं बेचा? एकदम नहीं बेचाएंगे, मरद के पैदा लिए हैं। आपको पैसा देगा तो पैसा से वोट नहीं बेचाएगा? नहीं बेचाएगा, पूरा ठान लिया है। पूरा ठान लिए। इसे बाहरी सांसद नहीं चलता? नहीं चलता, बाहरी सांसद नहीं चलता, बाहरी सांसद नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस पर देवेंद्र संजय सेठ दोगला है, नहीं चलेगा। संजय सेठ दोगला है, दोगला है, दोगला है। को पूछिएगा कि बरकोला गाँव कहाँ पर है, अगर बता देंगे ना तो ठीक है ना। फर्स्ट उद्घाटन किए हैं, अगर उनको याद होगा तो अपने शर्मिंदा से वो गांव नहीं आएंगे। हम लोग इतना धूमधाम से उनका इज्जत किए थे। अच्छा दीदी एक बात बता दीजिए, आप मेरे चैनल के माध्यम से झारखंडियों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो अपना राज्य ठीक है, मोदी सरकार हमारे देश के लिए अच्छे कर रहे हैं, और उनके जो कमल छाप हैं वो वोट के उनका जो बीजेपी, हम लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे झारखंड राज्य को सुधारने के लिए हम लोगों को देवेंद्र नाथ जैसे ही नेता चाहिए। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन झारखंडियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? झारखंडियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग सब एकजुट होके और हमारे जो अपने नेता हैं बस उन्हीं को जिताएं। किस छाप में? छाप कुछ नहीं बताया। हेलमेट छाप में। हेलमेट छाप में वोट दें? जी हाँ, हेलमेट छाप। घर का नेता है, हमारे घर का नेता, घर का आदमी है, घर का बेटा है, उसी को देना है वोट। घर का जो भाई है, घर का जो नेता है, जो गांव का है, गरीब बच्चा है, वही तो गरीबी को झेल के ना वो नेता आज बन रहा है हम ही लोग के लिए ना। तो वही ना जानेंगे कि हमारे घर का चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है। जो ऐसे एसी लगा के आराम से 4 व्हीलर में BMW कार में दौड़ेंगे, उनको कहाँ पता रहेगा कि कौन माता का घर में आग जला है कि नहीं जला है। मोदी सरकार ने हम लोग जानबे नहीं करेंगे तो आप नहीं, मोदी सरकार जी ने हम लोगों को उज्ज्वला गैस दिए हैं, लेकिन सभी दीदियों को दिए नहीं है, सभी माताओं को दिए नहीं है। और अगला जो है, जो संघर्ष कर रहा है, गरीब बच्चा है, तो गरीब नेता हमारे देश का नेता, हमारे गांव का जो नेता है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। इस बार ठान लिए हैं? हाँ, ठान लिए हैं, हेलमेट छाप में ही वोट देंगे। हेलमेट छाप? हाँ, हेलमेट छाप में देंगे। ठीक है, आप सभी दर्शकों को स्वागत। आप देख रहे हैं कि पब्लिक में कितनी नाराजगी है बाहरी सांसदों पे। ठीक है, और कुछ हम आगे वीडियो दिखाते हैं आपको। धन्यवाद।